Welcome students in Subhash English School Digital Class 8, Subject Science, Chapter 7, Conservation of Plants and Animals की वर्कशीट. मीनिंग: बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल, डिफॉरेस्टेशन वनोन्मूलन, डिसर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, इंडेंजर्ड स्पाइसेस विशेष क्षेत्र प्रजाति, एक्सटिंक्ट विलुप्त या गायब हो जाना, फना प्राणी जगत, फ्लोरा वनस्पति जगत, माइग्रेटरी बर्ड्स प्रवासी पक्षी, रिफॉरेस्टेशन पुनर्वन रोपण, सेंचुरी अभ्यारण्य. एक्सरसाइज. क्वेश्चन 1. फिल इन द ब्लैंक्स. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड सेंचुरी. मतलब जहाँ पर एनिमल को सुरक्षित किया जाता है या उनके नेचुरल हैबिटेट को, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? सेंचुरी या अभ्यारण्य. बी. स्पाइसेस फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एंडेमिक स्पाइसेस. मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया में कुछ विशेष प्रकार की स्पाइसेस पाई जाती है तो उनको हम एंडेमिक स्पाइसेस कहते हैं. सी. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज. जो प्रवासी पक्षी जो है किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है? वहाँ का क्लाइमेटिक चेंज या मौसम क्लाइमेट चेंज होने का कारण है. क्वेश्चन 2. डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग. निम्न में अंतर बताइए. ए. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. जंगली अभ्यारण्य या जैव मंडल. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नंबर 1. दिस इज एन एरिया होल वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व. इसके अंदर जो है सभी जानवरों के जहाँ पर रहते हैं उस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है. सेकंड. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए प्लेस फाउंड इन ए बायोस्फीयर रिजर्व. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर या जैव मंडल के अंदर ही पाई जाती है. थर्ड. बोरी एंड पंचमरी आर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ए पंचमरी बायोस्फीयर. बोरी और पंचमरी जो है दो जंगली अभ्यारण्य हैं जो कि पंचमरी के जैव मंडल में पाए जाते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल. पहला है इट हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ एरिया. यह जो है उस स्थान की जैव विविधता या संस्कृति को सुरक्षित या मेंटेन करने में सहायता करता है. सेकंड. ए बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जो ये बायोस्फीयर जैव मंडल जो होता है उसके कंटेंट जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंटेंट को भी सुरक्षित करता है. थर्ड है पंचमरी फॉर एग्जाम्पल इज ए बायोस्फीयर रिजर्व. पंचमरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व का एक उदाहरण है. सेकेंड है जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर. जू चिड़ियाघर. फर्स्ट. इट इज़ ए प्लेस वेयर वी प्रोटेक्टेड एनिमल्स. ये वो एरिया है जहाँ पर कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. सेकेंड. हियर आर्टिफिशियल सराउंडिंग आर मेड फॉर एनिमल्स इन प्लेस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कि कृत्रिम तरीके से जहाँ पर वो एनिमल रहते हैं तो उनके प्राकृतिक आवास को जो है आसपास से चारों ओर से सराउंडिंग कर दिया जाता है, प्रतिबंधित करते हैं. थर्ड है एनिमल्स आर सप्लाइड प्रिपेयर्ड फूड. और यहाँ पर जो जंतुओं को तैयार भोजन सप्लाई किया जाता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जंगली जीवों का अभ्यारण्य. वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व. यहाँ पर जो है वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं और प्रिजर्व रहते हैं. दे लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट. और वे वहाँ पर अपने प्राकृतिक आवास स्थान में रहते हैं. थर्ड इज दे गेट देयर फूड फ्रॉम फॉरेस्ट देमसेल्व्स द फूड इन प्रेज. वो अपना भोजन उसी जंगल से स्वयं प्राप्त करते हैं और जो कि ताज़ा और स्वयं प्राप्त करते हैं. थर्ड इज इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पाइसेस. मतलब विलुप्त होने वाली या कुछ एक्सटिंक्ट स्पाइसेस के बारे में अंतर बताना है. इंडेंजर्ड स्पाइसेस. फर्स्ट है स्पाइसेस हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग एंड आर फेसिंग एक्सटिंक्शन. जैसे कि टाइगर. इसमें वो स्पाइसेस आती है जो कि या तो विलुप्त हो चुकी है या उनके कुछ अस्तित्व उनका समाप्त के ओर उनका अस्तित्व होता जाता है. जैसे कि टाइगर. एक्सटिंक्ट स्पाइसेस मतलब विलुप्त जो हो चुके हैं. स्पाइसेस दैट वेर एक्साइटिंग बट आर नॉट फाउंड टुडे. इनकी प्रजातियाँ है जो है आजकल नहीं दिखाई देती है, नहीं पाई जाती है, ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं. एग्जाम्पल जैसे कि डायनासोर. डायनासोर हमें अब दिखाई नहीं देता है.
डी फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना में अंतर बताइए। फ्लोरा आर द प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन, एग्जाम्पल साल, मैंगो, जामू, ओरिजिनल। तो ये फ्लोरा एंड फना जो है, जहाँ पर एक विशेष एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको फ्लोरा कहते हैं, जैसे साल, मैंगो, जामुन आदि। फना प्राणी जगत। फना आर द एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन, एक विशेष क्षेत्र में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको फना कहते हैं, एग्जाम्पल चिंकारा, बार्किंग डियर, ब्लू बुल एक्सेट्रा। यानी चिंकारा और जो बार्किंग डियर और ब्लू बुल आदि इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन 3, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए के ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जीव। देयर विल बी लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर जो है इन जंगली जीवों को डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत अधिक नुकसान हुआ है। वाइल्ड एनिमल्स विल शिफ्ट टू न्यू हैबिटेट। जो ये जंगली जीव जो है वो नए स्थान पर उनका निवास स्थान, आवास बना लेते हैं। बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब फूड चेन्स एंड हैबिटेट, क्योंकि उनके जो खाद्य श्रृंखला है और उनका जो आवास स्थान है वो चेंज या डिस्टर्ब हो जाता है। एनवायरनमेंट या पर्यावरण। डिफॉरेस्टेशन विल लीव लेस ट्रीज, फीवर ट्रीज विल कंज्यूम लेस ऑक्सीजन। दिस इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन नेचर विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है पेड़ों की संख्या कम हो गई है और जो है कम पेड़ होने के कारण जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसके बाद जो है हमारे प्रकृति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ चुकी है और इसके फलस्वरूप जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाता है। इट विल डिस्टर्ब वाटर साइकिल, और इसके कारण जो है जल चक्र डिस्टर्ब होता है। एंड रिड्यूस रेनफॉल कॉजिंग डिसर्ट, और जब पानी की कमी होती जाती है यानी पानी कम गिरता है तो उसके कारण जो है डिसर्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मरुस्थल वाली जगह बन जाती है। सी, विलेजर्स, रूरल एरिया या ग्रामीण क्षेत्र। इन रूरल एरिया डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू इन सॉइल फर्टिलिटी एंड इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में यदि वन ऑफ डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है सॉइल की फर्टिलिटी प्रभावित होती है और वहाँ पर जो है नेचुरल कैलामिटीज यानी कुछ प्राकृतिक विपत्तियों के कारण भी ऐसे चांस हो जाते हैं जिसके कारण कि फ्लड्स या ड्रॉट्स उत्पन्न या फ्लड्स और ड्रॉट्स की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। डी, सिटीज, शहरों। सिटीज फ्लडेड विथ ड्रॉट अफेक्ट विलेजर्स विल डिस्टर्ब द एनवायरमेंट, फूड ग्रेन्स विल आइदर नॉट अवेलेबल और इफ अवेलेबल दे विल बी कॉस्टली। सिटीज फ्लडेड विथ ड्रॉट मतलब यदि सिटीज में बाढ़ या सूखे की स्थिति उत्पन्न होने के कारण यदि गांव में इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती है तो गांव के लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसके कारण जो है हमें फूड ग्रेन्स की जो है पर्यावरण में जो है खाद्य श्रृंखला है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो या तो ये हमें खाने के लिए सामान उपलब्ध ही नहीं होगा या फिर उपलब्ध भी होगा तो वो बहुत ही महंगा होगा। ई, अर्थ, पृथ्वी। On the entire Earth, deforestation would lead to high levels of temperature, pollution, natural calamities, and reduced levels of oxygen and groundwater. पृथ्वी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन का? तो डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है टेम्परेचर हाई हो जाएगा, पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा और नेचुरल कैलामिटीज यानी कि जो प्राकृतिक विपत्तियाँ हैं उनके कारण जो है ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा और ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम होता जाएगा। क्वेश्चन 4, व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा यदि। ए, वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, यदि हम पेड़ों की लगातार कटाई करते जाएंगे तो। इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज देन, यदि हम लगातार पेड़ काटेंगे तो। सर्वाइवल ऑफ द मेकिंग विल बिकम ए थ्रेट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, तो हमें जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसका कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकेंड, वी हैव टू फेस हाई टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल, और हमें जो है हाई टेम्परेचर और पोल्यूशन लेवल का सामना करना पड़ेगा। थर्ड है, नेचुरल कैलामिटीज विल डिस्ट्रीब्यूट आवर लाइफ, और हमारे जीवन में जो है हमें नेचुरल कैलामिटीज का सामना करना पड़ेगा या अधिक बढ़ जाएगी। फोर्थ है, द वाटर साइकिल डिस्टर्ब, और जल चक्र भी उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। बी, द टॉप लेयर ऑफ सोइल, सोइल की ऊपरी परत। फर्स्ट, द एक्सपोर्ट टॉप लेयर क्लोज्ड ऑल इट्स न्यूट्रिएंट, यदि
सॉइल की जो है टॉप लेयर एक्सपोर्ट हो जाएगी, तो उससे जो है न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। सेकंड, द डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और इसकी वजह से जो है सॉइल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। थर्ड, द वेजिटेशन विल गो ऑफ फ्रॉम द फील्ड एंड डिसर्टिफिकेशन विल बी द रिजल्ट, और जब वेजिटेशन के टाइम जो है, जब यदि खेतों में हम वेजिटेशन करेंगे तो डिसर्टिफिकेशन के का रिजल्ट हमें सामने दिखेगा, उसके कारण जो है डिसर्टिफिकेशन होगा। क्वेश्चन 5, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम जैव विविधता को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। आंसर, बायोडाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर, बायोडाइवर्सिटी जो है सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर इकोनॉमिक रीजन, तो हमें जो है पर्यावरण में उनको बहुत अधिक सुरक्षित रखना पड़ता है या प्रिजर्वेशन करना पड़ता है, क्योंकि उसका आर्थिक कारण है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द यूजफुल इन साइंटिफिक एंड मेडिकल रिसर्च, और बायोडाइवर्सिटी का उपयोग जो है कुछ वैज्ञानिक और चिकित्सकीय रिसर्च के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। क्वेश्चन 6, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, वाई, फॉरेस्ट जो है पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है या और उनमें रहने वाले जीव भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा क्यों। आंसर, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम, जो है फॉरेस्ट जो है पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उन पर या तो उन पर कब्जा कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, या उनको नष्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 7, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल, हाउ, कुछ जनजातियाँ जो है जंगल के ऊपर डिपेंड रहती है, कैसे। आंसर, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल बिकॉज दे गेट देयर फूड एंड लाइवहुड फ्रॉम फॉरेस्ट, पीपुल लिविंग नियर फॉरेस्ट अर्थ देयर लाइवहुड बाय द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय फॉरेस्ट, कुछ जनजातियाँ जो है जंगल के ऊपर निर्भर रहती है, क्योंकि वह अपना भोजन वहाँ से प्राप्त करते हैं और वहीं पर रहते भी हैं, और जो उन जंगल के पास जो लोग रहते हैं वो वहाँ से अपने पैसे कमाने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक क्या है। आंसर, द रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द endangered animals and plants. Red Data Book is maintained internationally by an organization. India also maintains Red Data Book for plants and animals in India. Red Data Book जो है वह उसके अंदर जो है कुछ जो प्रजातियाँ एनिमल्स और प्लांट्स की जो विलुप्त हो चुकी है उनका रिकॉर्ड जो है उस बुक के अंदर रखा जाता है, और उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय तरीके से उसको मेंटेन करके ऑर्गेनाइज किया जाता है, और हमारे भारत में भी इन प्लांट्स और एनिमल्स का जो है रिकॉर्ड रेड डाटा बुक के अंदर मिलता है। क्वेश्चन 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन, आप टर्म माइग्रेशन या प्रवासी पक्षियों के बारे में क्या जानते हैं। आंसर, माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स टू स्पेसिफिक फॉर अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। माइग्रेशन का अर्थ होता है कि उन पक्षियों का वो मूवमेंट जहाँ पर कि उनकी कुछ प्रजातियाँ दूर स्थान पर प्रतिवर्ष दूर स्थान पर चली जाती है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी कुछ विशेष समय के लिए, क्योंकि वहाँ का जो है क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो वह दूसरी तरफ माइग्रेशन कर जाती है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की वर्कशीट को आपको कॉपी में नोट करना है और लर्न करना है। थैंक्स।